हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। बहुत ही बहुत स्वागत है आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट का। एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग और भी जितने हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट नर्सिंग स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर में आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम। और मैं हूं आपका सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो न्यूट्रिशन क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता था हमारी चल रही थी यूनिट फर्स्ट और आप लोगों ने पढ़ लिए थे जो भी डेफिनेशन हमारी थी, टर्मिनोलॉजी और फूड हैबिट एंड फैक्टर आपने पढ़ लिए थे। तो सभी जो भी नर्सिंग स्टूडेंट उन सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। ऐसे हमें प्यार देते रहिए, बांटते रहिए। और आपको अगर वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल का आइकन दबाना भूल जाएंगे तो जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको नहीं पता चलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज को भी आप बढ़ाते रहें। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि सक्सेस नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इस एक लाइन से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं कि सक्सेस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन। सक्सेस कोई सीधी लाइन नहीं है कि अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उतार चढ़ाव की आवश्यकता है। आपके जीवन में जब तक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तब तक आप सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सक्सेस नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन और जोश जुनून के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी और हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इसमें। आज हम देख रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन कि क्या क्या कारक होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, जो फैक्टर जो होते हैं कि अफेक्ट कर रहे हैं हमारे न्यूट्रिशन। जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर ऐसे कारण होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहे हैं। जिससे कि सबसे पहला हमने इसमें पढ़ा था सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि सामाजिक कारक। जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने हिंदी में लिख दिया कि आप लोगों को और बेहतर समझ में आए कि सोशल इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है सामाजिक कारक, कि सामाजिक जो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होते हैं फैक्टर वो क्या क्या होते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है फंडामेंटल नीड ऑफ लाइफ इज नरिशमेंट थ्रू फूड, मतलब कि बेसिक आपको लाइफ को पोषण चाहिए तो आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, फूड से। आपकी फंडामेंटल नीड्स क्या है जीवन की, आपके जीवन की बेसिक जो है वो नीड क्या है। आपको बेसिक नीड क्या है, आपकी बेसिक नीड है आपकी फूड, नरिशमेंट। और आपको जो पोषण है वो कहाँ से मिलेगा, फूड से, वो आपको मिलेगा फूड से। तो आपकी बेसिक नीड्स, ठीक है, फंडामेंटली आपकी जो फंडामेंटली नीड्स है ऑफ लाइफ जीवन में वो क्या है, पोषण। आपकी फंडामेंटली नीड्स चाहिए तो पोषण, और पोषण आपको किससे मिलेगा, वो आपको मिलेगा फूड से। ये हमारी फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्लियर होगा। सेकंड हमारा इट डिपेंड ऑन द फैमिली इनकम, और जो हमारा पोषण हमें किससे मिल रहा, फूड से मिल रहा। हमारी फंडामेंटली नीड्स यही है जीवन में कि हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए। पोषण किससे मिलेगा, फूड से मिलेगा। और ये फूड कैसे मिलेगा, इट डिपेंड ऑन फैमिली इनकम। और ये फूड किस पे डिपेंड होता है, फैमिली इनकम पे, कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो कितनी है, उस हिसाब से आप पोषण न्यूट्रिशन जो है वो ले रहे होंगे। तो इट डिपेंड ऑन फैमिली इनकम द वैरायटी एंड अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि आप किस तरह का खाना, किस तरह का न्यूट्रिशन, किस वैरायटी का, कैसा आप खाएंगे और कितने किस तरह का वैरायटी और अमाउंट, किस अमाउंट में आप फूड जो है वो परचेज करेंगे, किस अमाउंट में आप खरीदेंगे फूड, और किस वैरायटी का होगा और कितना अमाउंट में होगा फूड परचेज करेंगे, वो डिपेंड करता है, वो करता है आपकी फैमिली इनकम में। फैमिली हैविंग हाई इनकम रिसोर्सेज चूज ए हाई क्वालिटी एंड हाई वैरायटी ऑफ फूड इन देयर डाइट। ठीक है, तो इस पे आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपकी हाई इनकम है तो आप क्या करेंगे, हाई क्वालिटी फूड और हाई वैरायटी फूड आपकी डाइट में होंगे। यानी कि अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप खाना जो भी चूज करेंगे, परचेस करेंगे, जो भी वो क्या होगा, वैरायटी उसकी अच्छी होगी, वो गुड क्वालिटी का होगा। उसकी वैरायटी कैसी होगी, क्वालिटी एक तो हाई होगी उसकी, और वैरायटी ऑफ फूड, अलग अलग वैरायटी, अच्छी वैरायटी के फूड होंगे आपकी डाइट में शामिल होंगे। तो हमारा ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, वन ऑफ अदर हैंड। और जैसे कि आपको इसमें देखा कि अगर आपकी इनकम अच्छी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो आप जो भी फूड चूज करेंगे उसकी वैरायटी अच्छी होगी और गुड क्वालिटी होगा आपकी डाइट में। भाई हम अदर हैंड देंगे दूसरी तरफ, अदर हैंड पुअर फैमिली, अगर वहीं हम बात करें कि पुअर फैमिली है, ये तो इसलिए क्योंकि उसकी अमाउंट जो है परचेजिंग की और उसकी हाई है इनकम, ठीक है, वो फैमिली की इनकम हाई है। वहीं हम दूसरी तरफ देंगे अगर पुअर फैमिली है
तो उसकी इनकम क्या होगी, उसकी इनकम लो होगी। और इनकम अगर लो है और उसकी लार्ज अगर फैमिली है तो वहीं क्या होगा, चीपर चीपर वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि वो इतने अच्छी वैरायटी के फूड अपनी डाइट में न्यूट्रिशन शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी फैमिली की रिसोर्स कम है, उनकी जो इनकम है वो कम है। अब जब इनकम कम है और फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, और इनकम कम है और फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, तो वो न्यूट्रिशन जो भोजन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं न्यूट्रिशन, वो उतनी अच्छी नहीं हो। वो कैसी होंगी, एक तो चीपर होंगी, सस्ती होंगी, अच्छी क्वालिटी वो नहीं खा सकते, क्योंकि उनका जो सैलरी है वो उतनी अच्छी नहीं है, उनकी जो इनकम है, जो उनकी लो इनकम है। वैरायटी ऑफ फूड विच इफेक्ट देयर नरिशमेंट, और जब वो क्या करेंगे, चीपर क्वालिटी के फूड वो है डाइट में शामिल कर रहे हैं, तो वो इफेक्ट कहाँ डालेगी, उनकी नरिशमेंट पे। ठीक, नरिशमेंट फिर डालेगी, और नरिशमेंट पे अगर उनके नरिशमेंट पे डालेगी तो क्या होगा, लीड टू माल न्यूट्रिशन। और जब वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे, जब उनकी इनकम कम है और फैमिली मेंबर जानना है, जब इनकम कम है और फैमिली मेंबर जानना है, तो न्यूट्रिशन जो वो उनकी डाइट में न्यूट्रिशन होगा वो भी उतना अच्छा बेटर नहीं होगा। और जब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो उन्हें पोषक तत्व जो चाहिए उनके शरीर को, उनकी बॉडी को, वो पोषक तत्व उन्हें नहीं मिल पाएंगे, जो प्रोटीन विटामिन कार्ब वगैरह चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। और प्रॉपर नहीं मिलेंगे तो क्या हमें शोक दिखेगा, लीड टू माल न्यूट्रिशन। उनकी हमें क्या है, माल न्यूट्रिशन, उनकी बॉडी में कमी होगी हमारे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह की। ठीक है, आपने देखो है बहुत से बच्चे ऐसे जो न्यूट्रिशन उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाता है उस तरह के, जैसे कि आपने देखा मैरास्मस वगैरह के जो बच्चे होते हैं, या क्वाशिकोर जिसे हम बोलते हैं, उन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो अच्छी ग्रो नहीं करती, हेल्दी नहीं होती है। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है सेकंड, कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में होता है सांस्कृतिक कारक, कि सांस्कृतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं। तो सांस्कृतिक कारक क्या है, एवरी कल्चर हैव इट्स ओन कस्टम एंड बिलीफ रिगार्डिंग न्यूट्रिशन यानी कि जो भी हमारे कल्चर होते हैं वो किससे, न्यूट्रिशन, यानी एग्रीकल्चर, हर जो कल्चर है उन कल्चर का अलग अलग खान पीन होता है। ठीक है, अलग उनके क्या होते हैं, कस्टम्स होते हैं, अलग उनके बिलीफ्स होते हैं, उनकी अलग धारणा होती है, उनके अलग बिलीफ होते हैं, उनका न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, उनकी डाइट अलग होती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कल्चर इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि जो उनका कल्चर है वो कल्चर क्या कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट हो रहा है। कि जैसे पुराने जमाने में जो जिसके किसी कल्चर है कि वो जो खाते थे वही इस जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, उसी जनरेशन में वो डाइट ले रहे हैं, वही उनका न्यूट्रिशन है। सेकेंड हमारा, फॉर सम कल्चर फूड इज ए बेसिक नीड टू सेटिस्फाई हंगर। जैसे कि आप देख सकते हैं, सम कल्चर फूड बेसिक नीड टू सेटिस्फाई हंगर, यानी कि कुछ क्या है कि सम कल्चर, कुछ ऐसे कल्चर हैं जिसमें खाना को वो क्या महत्व दे रहे, केवल भूख मिटाने के लिए, उनका और कोई मतलब है, उनके कल्चर में केवल ये कि आपने अगर खाना खाया तो बस आप अपनी हंगर मिटा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बेसिक नीड अपनी पूरी कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप क्या हंगर, आप अपनी भूख मिटा रहे हैं। बट यही हम देखें सम कल्चर क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ टाइम स्पेंड टू फैमिली एंड सोशल शेयरिंग, मतलब कि कुछ ऐसे कल्चर भी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो खाना को भूख मिटाना नहीं समझते, वो समझते हैं कि खाना का मतलब हम अपनी फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग करके खाना खा रहे हैं। बहुत बार आपने देखा ऐसी फैमिली आप देखेंगे जो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, आपस में बात करके अच्छे से बातचीत कर, पूरी फैमिली मिलकर खाना खाती है। बहुत सी आपने ऐसी फैमिली देखी होंगी या ऐसे कल्चर में आपने देखा होगा कि वो लोग साथ में खाना नहीं खाते हैं, वो अलग अलग खा रहे हैं या साथ में बैठे खा रहे हैं, लेकिन उन्हें मतलब नहीं किसी से, खाना खाया चले गए अपने में रूम में। तो ऐसा होता है कि वहां पर क्या है, उनके फैमिली मेंबर अभी कल्चर में वो नहीं है, उनके लिए केवल खाना उनका भूख मिटाना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव सम इन्फ्लुएंस ऑफ द फूड हैबिट, यानी कि बहुत से ऐसे रीजन भी हैं जिसकी वजह से क्या है, वर्ल्ड में सम इन्फ्लुएंस बाय द फूड हैबिट, फूड हैबिट से भी इन्फ्लुएंस है। कि आदतन के कल्चर में ये चीज है कि क्या है कल्चर में, कि मुस्लिम आर फॉरबिडन फॉर ईटिंग पोर्क एंड हिंदू फ्रॉम ईटिंग बीफ, यानी कि मुस्लिम को ये इजाजत नहीं है, उनके कुरान वगैरह वो इजाजत नहीं देते कि वो क्या है, पोर्क खाएं, और हिंदुओं की इजाजत नहीं वो बीफ वगैरह खाएं। तो उनके कल्चर में ये है कि उनको ये चीज इजाजत नहीं, ये चीज खाएं। तो ये कल्चर, ये भी चेंज, ये भी एक फैक्टर है कि क्या कर रहा है, फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम आगे देखते हैं और क्या क्या फैक्टर होते हैं।
तो अब हम देखते हैं तीसरी हमारी हेडिंग क्या है, ट्रेडिशनल फैक्टर यानी कि पारंपरिक कारण। तो इसमें हम देखते हैं इन 21वीं सेंचुरी ट्रेडिशनल बिलीफ्स इन हैबिट्स आर स्टिल प्रिवलेंट विद लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हु आर इलिटरेट और इग्नोर रिकॉर्डिंग द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड। ठीक है, तो इसमें क्या है, 21वीं सेंचुरी में भी जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, जो पारंपरिक उनका भरोसा है, तो उनका क्या भरोसा है, हैबिट, उनकी फूड हैबिट, जो उनकी आदतें हैं, तो यानी ट्रेडिशनल बिलीफ है उनकी आदतों में कि लार्ज पॉपुलेशन में भी हुआ इलिटरेट या इग्नोर रिकॉर्डिंग द डिफरेंट वैल्यू, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या तो वो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं वो, या इलिटरेट है, या तो वो अनभिज्ञ है, पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो क्या कर इग्नोर कर रहे हैं, किस चीज इग्नोर कर रहे हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। यानी 21वीं सेंचुरी में भी उनका क्या है, उनका न्यूट्रिशिव जो उनकी ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, उनके क्या ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, इन हैबिट्स, उनकी आदत है ये कि वो क्या कर रहे हैं, या तो वो इग्नोर कर रहे हैं या फिर इलिटरेट है, जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन में वो उस चीज को, ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल फैक्टर। उसके बाद हमारा आ गया कि फिफ्थ, एक बार और चाहे आप मैं बता दूं कि इसका मतलब, ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब, ठीक है, एक बार और ये बता दूं आपको अच्छे सही तरह कि इसमें क्या होगा ट्रेडिशनल वैल्यू में, कि या तो लोग उनको बिलीव है, भरोसा है उन्हें क्या, ट्रेडिशनल पे, अपने ट्रेडिशन पे उन्हें भरोसा है, अपनी आदतों पे, कि वो क्या कर रहे हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं है वो, ठीक है, या तो अनभिज्ञ है, या फिर इलिटरेट है, या फिर वो क्या है, इसके मतलब, या फिर इग्नोर कर रहा है, या फिर वो इग्नोर कर रहा है किस चीज को, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, यानी कि उन्हें मतलब नहीं है कि किस में प्रोटीन है, किस में फैट है, किस में कार्ब है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्या, बस उनको अपने ट्रेडिशन से मतलब कि हमारे ट्रेडिशन में ये चीज चल रही है, हमारी ये आदत है ट्रेडिशन की, तो हम वही करेंगे, कोई चाहे कोई सी भी सेंचुरी हो, उन्हें मतलब नहीं है, इसका हमारे ये मतलब होता है। अब हम देखते हैं लाइफ स्टाइल में फूड है, हमारी चाहता हमारा हेडिंग क्या है, लाइफ स्टाइल में फूड है, कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करती है, हमारे कैसे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें हमारा सबसे पहला आ जाता है एज। यंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन एंड मोर कैलोरी देन अडल्ट, ठीक है, यंग चिल्ड्रन मतलब कि जो यंग चिल्ड्रन है उनको मोर जरूरत, बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत है किसकी, न्यूट्रिशन क्या चाहिए, प्रोटीन की और कैलोरी की, किससे कंपेयर करें, अडल्ट की। अगर हम अडल्ट से कंपेयर करें चिल्ड्रन को, तो चिल्ड्रन को ज्यादा नीड है प्रोटीन की और कैलोरी की, और भी हमारी जो विटामिन वगैरह उनकी भी, क्यों, क्योंकि उसके सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, वो ग्रोथ एज में, अभी अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट तो अडल्ट का भी हो रहा है, लेकिन उसको ग्रोथ फेज में है, तो ग्रोथ फेज के लिए उसे क्या है, न्यूट्रिशन ऐसा चाहिए कि उसकी ग्रोथ जो अच्छी बेटर हो सके, और उसे अगर अच्छी नहीं मिली तो वो क्या है, फैक्टर एक कारण है ये भी, एज, ठीक है। सेकेंड उसका क्या आ गया, वेट का, ओबेसिटी एज associated with range of adverse effect consequences that lead to risk of cardiovascular disease and diabetes and cancer। यानी कि वेट, वजन, ओबेसिटी अगर किसी पर्सन को बहुत जानना है तो उसको किस चीज के रिस्क है, उसको रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम डिजीज है उसका हो सकता है, उसे डायबिटीज हो सकता है, या फिर कैंसर भी हो सकता है। इसका तीसरा हमारी थी एक्सरसाइज क्या है, देयर आर स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस दैट बीइंग फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज हेल्प इंडिविजुअल टू लीड ए हेल्दियर और हैप्पियर लाइफ। पीपल हु रेगुलर एक्सरसाइज हैव लो रिस्क फॉर मैनी डिजीज। तो आप इस पे विशेष ध्यान दें कि स्ट्रॉन्ग ये एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप फिजिकली जो भी एक्सरसाइज होती है वो अगर आप करते हैं, तो वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है इंडिविजुअल को, किस चीज हेल्प कर रही है, हेल्दी रखने में और हैप्पी लाइफ में। और क्या करें, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप लो रिस्क, किस चीज का लो रिस्क, डिजीज का, क्या डिजीज हो सकती है, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। यानी कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आप हैप्पी जिंदगी तो जिएंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, प्लस आप प्रिवेंट कर रहे हैं डिजीज को, आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज है, डायबिटीज है, इन चीजों को आप प्रिवेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है इसमें, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इज फीलिंग ऑफ स्ट्रेन एंड प्रेशर। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं, या फिर हम प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस में बी डिजायर बेनिफिशियल एंड इवन हेल्दी। यानी कि अगर किसी को हम स्मॉल अमाउंट में अगर हम स्ट्रेस दे रहे हैं तो वो डिजायर्ड है, बेनिफिशियल है, इवन हेल्दी भी है।
बट एक्सेसिव अमाउंट स्ट्रेस अगर किसी को दे रहे तो बैडली हार्म है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि हम अगर किसी को फिजियोलॉजिकल सॉरी जिस इसमें ये कह रहा है कि जिस किसी को हम साइकोलॉजिकली अगर स्ट्रेस दे रहे हैं, तो अगर हम बहुत कम दे रहे हैं, एक कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट हम उसे दे रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उसके लिए इवन हेल्दी भी है। बट उससे हम अगर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो उसके लिए बैडली हार्मफुल है। थोड़ा बहुत प्रेशर हम दे सकते हैं जिससे वो क्या है, उस काम को हम मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट को मैंने कोई सजा कुछ दे दी, ठीक है, मैंने उसे कुछ काम करने को दे दिया कि आप इतना पढ़ के आएंगे या इतना मुझे लिख के लाएंगे इतना, तो वो उसके लिए क्या है, वो एक स्ट्रेस मैंने उसे दे दिया तो वो काम करके लेगा। लेकिन वही हम ज़्यादा अगर मैं उस पर स्ट्रेस डालूंगा पूरी साल का आपको एक दिन में करके दिखाना है, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हार्म होगा, उसके लिए बैडली हार्मफुल हो गया। तो इस चीज़ की हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा खत्म हो चुका है फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन। जैसा कि मुझे पता होगा और आप लोग भी ने जैसे अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जो न्यूट्रिशन हमें अफेक्ट कर रही है। आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, अच्छे से आपने अच्छे से पढ़ा होगा आज। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो, नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो जो भी नए वीडियो हमारे आएंगे वो आपको पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो ध्यान से बेल आइकन दबाना ना भूलें और अच्छे से पढ़ें और घर वालों का नाम रोशन करें। मिलते हैं फिर एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इसी समय पे, जल्दी से जल्दी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका सर सत्येंद्र सर, लेके आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मिलते हैं, जय हिंद।